हेलो प्यारे बच्चों, गुरुकुल जॉन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैथ का सवाल लाए हैं जो 2 मार्क्स में पूछता है और इस बार गारंटी है कि 2 मार्क्स में पूछेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है समझिए, क्या लिखा हुआ है देखिए। सिद्ध करें कि दो विषम पूर्णांकों का गुणनफल अवश्य ही विषम होगा, है ना। आइए सबसे पहले यहाँ पर क्या करा कि कोई दो विषम पूर्णांक हो उसका गुणनफल हमेशा विषम होगा, ये साबित करके बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, लिखेंगे क्या, हल, है ना। क्या लिखेंगे, हल। और लिखेंगे माना कि, माना कि, है ना, दो विषम, दो विषम पूर्णांक, दो विषम पूर्णांक 4q+1 तथा 4q+3 है, जहां 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 q एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। देखिए हमें कहा गया कि दो विषम पूर्णांकों का गुणनफल एक विषम पूर्णांक ही प्राप्त होगा। हमने यहाँ पर दो विषम पूर्णांक ले लिए प्यारे बच्चों। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या कहा गया है कि इसके प्रश्न मतलब दो विषम पूर्णांक गुणनफल हमेशा विषम प्राप्त होना चाहिए। आइए यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, जो हमारा प्रश्न कहेगा उसी के अनुसार, है ना। देखिए ध्यान दीजिए, दो विषम पूर्णांक हमने क्या माना है, 4q+1 एंड 4q+ में क्या माना है, 3 माना है। देखिए इसका गुणनफल एक क्या आना चाहिए, विषम धन पूर्णांक आना चाहिए। हम दोनों विषम धन पूर्णांक क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो गुना करेंगे तो क्या होगा, इस 4q को, है ना, 4q को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 4q को यहाँ पर लिख दिए और इस पूरे ब्रैकेट को सटा दीजिए। तो 4q+ में क्या हो गया, 3 प्लस, यहाँ पर क्या है प्लस में 1, तो प्लस में 1 और ये पूरे ब्रैकेट सटा दीजिए, 4q+ में 3। चलिए अंदर इसको डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4q, जब 4q में गुना हुआ तो कितना हो जाएगा, 16q² प्लस में 4 तिहाई 12q+ में 1 में 4q से गुना करेंगे कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, 4q हो जाएगा और प्लस में 1 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नहीं, चलिए अब स्टार्ट करिए। यहाँ पर देखिए ध्यान से, 16q² प्लस में 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16q+ में कितना हो जाएगा, 3। एक काम करते हैं क्या, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगा, है ना। चलिए आइए सबसे पहले समझिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए क्या होगा, दोनों में से क्या करेंगे, 4 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू, 4q² प्लस में क्या आ जाएगा, 4q और प्लस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नहीं, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखेंगे क्या, जहां 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 m बराबर 4q² प्लस में क्या मान लिए, 4q मान लिए। नहीं, तथा q क्या है बताइए, q एक पूर्णांक है हमारा, चूंकि पहले ही लिखे हैं यहाँ पर q हमारा क्या है, पूर्णांक है। तो बताइए इसको पूरा पूरा के मान के बराबर क्या मान लिए, m मान लिए। अब क्या लिखा गया यहाँ पर, तो अब यहाँ पर लिखा 4 और इस पूरे का जगह पर क्या लिख देंगे, m, 4m, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पर बा, किधर गया मक्खी है यहाँ, 4m, अरे मक्खी परेशान करके रख दिया हुआ भाई, हट जाओ हट जाओ। अच्छा यहाँ, हाँ देखिए क्या हो जाएगा, 4m प्लस में यहाँ पर क्या बच गया, 3। अब एक बात बताइए, दो विषम पूर्णांकों का गुणनफल क्या हुआ, हमेशा 4m+3, यानी इसी रूप का आया कि नहीं आया, जो जो रूप लिए थे हम इसी रूप का ना गया। क्या लिखेंगे, अतः, यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः। अब इसमें से देख लीजिए कोई भी नंबर आप m के जगह पर रखिए, m आपका पूर्णांक है ना, है m के जगह पर रखिए, हमेशा विषम पूर्णांक ही आएगा। अब एक सवाल है, क्या लिखेंगे, अतः, अतः लास्ट में लिखे, अतः दो विषम 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 पूर्णांकों का गुणनफल गुणनफल एक क्या प्राप्त होगा, एक विषम धन पूर्णांक प्राप्त होगा।
विषम धन पूर्णांक प्राप्त होगा। बस ये सवाल, ऐसे सवाल आपको जो है, ऐसे सवाल क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।